अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सियालकोट में गैर मुल्की मैनेजर की जानिब से मुबैना गुस्ताखी पर फैक्ट्री मुलाजमीन ने लाकानूनियत की राह अपना ली। गुस्से से बिफरे मुलाजमीन के शदीद तशद्दुद से मैनेजर जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गया। बेकाबू हुजूम का फिर भी गुस्सा ठंडा न हुआ तो लाश तक जला डाली। वज़ीर आज़म की जानिब से पुरतशद्दुद वाक़ई की शदीद मज़म्मत। वाक़या पाकिस्तान के लिए बाइसे शर्मिंदगी करार। यकीन दिलाया कि मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक सख्त सजाएं दी जाएंगी। सियालकोट वाक़े में श्रीलंकन शहरी परांथा कुमारा का कत्ल काबिल मज़म्मत और शर्मनाक है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सानहा सियालकोट पर रद्द अमल। कहा, ऐसा मावराए अदालत इक़दाम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इस घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए सिविल इंतज़ामिया की हर मुमकिन मदद करेंगे। सानहा सियालकोट का कोई भी मुजरिम बच नहीं सकेगा। पंजाब हुकूमत ने 50 मुल्ज़िमान धर लिए। दीगर मुल्ज़िमान की CCTV फुटेजेस के जरिए शनाख्त जारी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दो टोक अंदाज में कहा कि महकमा पुलिस की जानिब से ताख़ीर और गफलत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस मामले में न सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि होता हुआ नजर भी आएगा। सियालकोट का वाक़या मुल्क में मजहबी मुनाफरत पैदा करने की घिनौनी कोशिश है। ऐसे वाक़यात आलमी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनते हैं। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक क़ादरी का बयान। मामले ख़ुसूसी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी मौलाना ताहिर अशरफी बोले, सियालकोट में दरिंदगी के वाक़े ने पूरे मुल्क का सर शर्म से झुका दिया। दुनिया का कोई मुआशरा ऐसे फेल की कतई इजाज़त नहीं देता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि यह वाक़या इंतहाई काबिल अफसोस और इस्लाम और शर्फ इंसानियत की तौहीन है। आमदन से ज़ायद असासाजात केस। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी जमानत मनसूखी के 46 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। सिंध हाई कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने पर नैब ने घर पर छापा मारा लेकिन वो हाथ न आए। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का हुक्म दिया था। आगा सिराज दुरानी को कल एहतसाब अदालत से राहदारी रिमांड लेने के बाद कराची मुंतकिल किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की स्पीकर सिंध असम्बली की गिरफ्तारी की मजम्मत। आगा सिराज दुरानी पर लियारी यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों और MPA हॉस्टल से मुतालिक केसेस भी दर्ज हैं। 86% जो है प्राइस है और सिर्फ 5% क्वांटिटी है। सो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि ये जनाबे वाला ये सारी चीजें हैं, इट्स ऑल प्राइस रिलेटेड, इट्स ऑल इंपोर्ट्स आएंगी नीचे। जैसे ये नीचे आएंगी ये आपका जो डिसइक्विलिब्रियम है ये ठीक होना चाहिए। तो इसमें कोई मैं नहीं समझता कि कोई घबराने वाली बात है कि जो मैंने भी यही कहा भी। अच्छा अच्छा नहीं तो फरवरी मार्च के बाद अगर अवाम थोड़ा सा मजीद सब्र कर ले, महंगाई कम होने वाली है। आइंदा महीनों में अवाम को रिलीफ मिल जाएगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम को दिलासा। कम आमदनी वाले अफराद को बिला सूद कर्ज देने का ऐलान। मॉनेटरी पॉलिसी हर 45 दिन बाद लाने का फैसला। मिनी बजट आइंदा 10 रोज में पार्लियामेंट से मंजूर करवा लेने का दावा। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का भी शहरियों को ना घबराने का मशवरा। बोले, नवंबर में रिकॉर्ड बरामदात हुई, दिसंबर में ये रिकॉर्ड टूटेगा। दरामदात का लेवल आइंदा चंद माह में ठीक हो जाएगा। कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं मगर मुलाजमीन को फायदा नहीं दे रही। डॉलर की ऊंची छलांग। एकदम ₹1.5 महंगा होकर डॉलर 179 रुपए 50 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में भी 350 रुपए का इजाफा।
फी तोला सोना 1,24,000 रुपए पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मिला जुला रुझान, मार्केट 43,232 पॉइंट्स पर बंद हुई। मुल्क में महंगाई का सुनामी जारी, रवां हफ्ते के दौरान 21 अशिया महंगी हो गई। महंगाई की मजमूई शरह 18.35% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। दालें, घी, दूध, जलाने वाली लकड़ी और मसाला जात महंगे। आटे की कीमत में मामूली कमी रिकॉर्ड। वज़ीर रेलवे आसम सवाती ने अपने नाजेबा इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन में समाअत के मौके पर तहरीरी जवाब जमा। आसम सवाती 22 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब। फवाद चौधरी के तहरीरी माफी नामे पर भी फैसला महफूज। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन के कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के बॉयकॉट को अफसोसनाक करार दे दिया। अपोजिशन से फैसले पर नज़र-ए-सानी का मुतालबा। कहा 7 दहाइयों में पहली बार कोई हुकूमत अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी पार्लियामान में पेश कर रही है। ये सियासी नहीं बल्कि कौमी सलामती का मामला है। अपोजिशन को संजीदगी से इजलास में शिरकत करनी चाहिए। अपोजिशन ने कभी किसी सिक्योरिटी पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बॉयकॉट नहीं किया। इमरान खान के तकब्बुर, अना और जिद ने उन्हें किसी कौमी मुशावरत का हिस्सा बनने नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोली कि अफसोस तो इमरान साहब को वज़ीर आज़म के मनसब पर बिठाने पर है, असल अफसोस इमरान खान का कौमी सलामती के किसी भी इजलास में न आने पर है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से MKM के साबिक रहनुमा फारूक सत्तार की मुलाकात। फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू में PTI हुकूमत पर खनखराज। कहा PTI की हुकूमत बद से बदतर होती जा रही है। अवाम शदीद मायूस हो चुके हैं। मिनी बजट मुल्क की मईशत में आखिरी कील साबित होगा। सर्बिया में पाकिस्तानी सफारतखाने का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। दफ्तर खारिजा का बयान। तर्जुमान ने कहा कि आज जारी किए गए पैगामात का सफारतखाने से कोई ताल्लुक नहीं। मुबैना तौर पर इन हैकर्स ने पाकिस्तानी सफारतखाने के अकाउंट से मुलाजमीन की जानिब से ट्वीट किया कि हमें 3 माह से तनख्वाही नहीं मिली, हमारे बच्चों को फीस ना देने पर स्कूल से निकाला जा रहा है, हम बढ़ती हुई महंगाई के बावजूद अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब, क्या ये है नया पाकिस्तान? पाकिस्तान का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बड़ा फैसला। भारत को अफगानिस्तान को गंदम भिजवाने की इजाज़त देने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आसिम इफ्तिखार का कहना है कि भारत से गंदम अफगान ट्रांसपोर्ट के जरिए बाघा के रास्ते तूरखम जाएगी। भारत से 50,000 मैट्रिक टन गंदम के साथ साथ अद्वियात भी अफगानिस्तान जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बेलारूस के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, दिफाई ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ की अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने के लिए फौरी आलमी मुआवनत पर जोर। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और DG स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी वंश की मुलाकात में मुल्की दिफा से मुतालिक पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याज़ी से मुलाकात। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफा बहरी ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर गौर किया गया। PTI ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2021 अदालत में चैलेंज कर दिया। नया कानून बल्दियाती निज़ाम पर कब्जा करने की कोशिश करार। तरमीमी बिल कलदम करार देने की इस्तदा। अपोजिशन लीडर हलीमा अब्दुल का कहना है बल्दियाती तरमीमी बिल में आइन की कई दफात की खिलाफ वर्जी है।
सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज रंग ले आया। सूबाई हुकूमत का बल्दियाती निज़ाम में अपोजिशन जमातों की तजावीज़ शामिल करने का फैसला। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की PTI, MKM पाकिस्तान और जमात इस्लामी को मामले पर मुज़ाकरात की पेशकश।